बहुत से नए मकामात खुले हैं। हम निशान ताशी में एक जगह गए जिसे ब्लॉक कहते हैं। वहाँ लाइव म्यूजिक भी है, हमें जरूर वहाँ जाना चाहिए। मुझे लगता है तुम हर नए मुकाम के बारे में जानती हो। मैं हमेशा नए मकामात पर जाना चाहती हूँ, इसलिए हमेशा तलाश रहती है। हाँ। तो तुम अपनी रूटीन तो बताओ मुझे। क्या मतलब? सुबह जागती हो, चेहरा धोती हो, वगैरह वगैरह। डिटेल्स में सुनना चाहते हो? हाँ। मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले स्किन केयर करती हूँ, उसके बाद अपनी पर्सनल केयर, फिर अपना डिटॉक्स वाटर बनाती हूँ, फिर एक अकाई बॉल तैयार करती हूँ या कभी सिर्फ ग्रेनुला के साथ जाती हूँ। फिर चेहरे की योगा करती हूँ जो कि नॉर्मली करती हूँ, और थोड़ी मेडिटेशन भी करती हूँ। तुम्हें ये सब करने में सारा दिन लग जाता होगा, तुम तो हमेशा घर पे रहती होगी ना? अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैं घर पर नहीं रहती। ये सब आमतौर पर सुबह 11 बजे तक कर लेती हूँ। फिर ड्रेस सेलेक्ट करती हूँ, फिर ड्रेस के मुताबिक मेकअप करती हूँ, रेडी होकर सारे फ्रेंड्स को स्नैप भेजती हूँ, फिर एक अच्छी सी डेस्टिनेशन तलाश करती हूँ जाने के लिए। वहाँ दोस्तों के साथ वक्त गुजारती हूँ। बाल खराब होने से पहले अपनी बहुत सारी तस्वीरें ले लेती हूँ। जाहिर है उन तस्वीरों को एडिट करना भी तो जरूरी है। वाह, अल्लाह तुम्हें मजीद परेशानियां ना दे। मगर सबसे मुश्किल पॉइंट तो यह है कि खुद को एडिट करना। सबसे ज्यादा मुश्किल ये शो करना है कि ये तस्वीर एडिट नहीं है, यानी नो मेकअप मेकअप करना भी आसान है। नो मेकअप मेकअप का क्या मतलब है? और तुम इतने इंग्लिश के अल्फाज क्यों इस्तेमाल करती हो? कुछ चीजें तुर्किया में अच्छी नहीं लगती। मतलब मैं वाकई चेहरे पर मेकअप करती हूँ, मगर इतना नेचुरल लगता है कि लगता ही नहीं मैंने मेकअप किया है, लेकिन मैं हकीकत में मेकअप करती हूँ। तो मतलब ये व्हाइट कॉलर फ्रॉड है। मतलब तस्वीर में ये तिरामिसू है, लेकिन हकीकत में ये राइस पुडिंग है। क्या? कुछ नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, रेस्ट रूम या फिर टॉयलेट? मैं समझी नहीं। समझने वाली कौन सी बात है? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं जब कुछ अल्फाजों का गलत इस्तेमाल हो रहा हो। क्या ये दोनों एक नहीं है? उफ इलायदा मेरी जान, ये कैसे हो सकता है? क्या तुम किचन में जाती हुई ये कहती हो कि मैं सिंक जा रही हूँ? नहीं तो? अब समझ गई? शायद नहीं समझी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पता है क्या नहीं कहना? ये फलान नहीं है। नहीं जानती ये सबसे पहले तुम्हें बता रही हूँ या नहीं, लेकिन फिलान जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये शार्ज नहीं है, बल्कि ये शार्ज है ना, फार्ज है। ये फर्ज है, मतलब शार्ज फर्ज। तुम वाकई इन चीजों के बारे में फिक्रमंद हो? क्योंकि मैं चैनल पर काम करता हूँ, शायद इसीलिए। मैं अच्छी ग्रामर वाले लोगों का बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी सलाहियतें होती हैं। ऐसा ही है। तुम हर बात की बात बिल्कुल नहीं कह सकती, लेकिन ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू है। हमारे चैनल में एक लड़की है जिसका नाम नूर है, वो बहुत दिलचस्प है। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। देखो उसके बात करने का अंदाज देखो, अल्फाज कैसे बोलती है, उससे सीखो तुम। बिल्कुल, मैं मिलना चाहूंगी। तो तुम मुझे अपने दोस्तों से मिलवाना चाह रहे हो? मतलब हम सीरियस हैं? सही समझ रही हूँ मैं? पिंकू नजर नहीं आ रही। तुम थोड़ा तमीज से बात नहीं कर सकती? बात सुनो, मेरी माँ का मजाक उड़ाना बिल्कुल बंद कर दो। अब तमीज से रहना इस घर में। ठीक है अजलान, ठीक है, बैठ जाओ, वहां मिला है। और ये तुम्हारा भाई ही होगा। तो अजलान, तुम बहुत जल्द बड़े भाई बनने वाले हो। मेरा ख्याल है तुम्हें अपने भाई से कुछ चीजें सीखनी चाहिए। बात सुनिए, ये मत समझिएगा कि मैंने इसे रोका है तो मुझे आपकी फिक्र है, बल्कि मुझे अपने भाई का ख्याल है। नहीं चाहता कि ये किसी मुसीबत में पड़ जाए। एलिफ साहिबा, माफी चाहता हूँ। ना हम आपको चाहते हैं ना आपके बच्चे को। आप हमारे खानदान से नहीं। इस घर में रहना है तो अपनी औकात में रहो। चलो भाई। एलिफ जान, वैसे अम्मी बाबा अपने पोते के साथ सारी रात रहेंगे। तुम्हारा इंतजार करना बेकार जाएगा। खुश आमदीद मेरी जान। बहुत शुक्रिया, तुमने अभी से शुरू कर दिया। हाँ मैंने कर लिया। मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैं भी। मैं अपने पुराने दिनों में वापस जा रहा हूँ। तुम्हें हंसते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम एक साथ हंसेंगे। तुम्हारी इफ्तार कैसी रही?
बहुत अच्छी रही, घर वालों से मिली, सब अच्छा था। मैं भी यही चाहता हूँ कि सब ठीक रहे। वैसे पता है, जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे, मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि क्या आप कल आ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, मतलब कल वाकई मेरा स्टेज है। ये तो बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा रोहान। इंशाल्लाह मेरी जान। अच्छा, मैं सोने जा रही हूँ, सारी के लिए उठना है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं कुछ देर बैठूंगा, काफी दिनों से नहीं बजाया, थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँ। ठीक है, चलो शब खैर। गुड नाइट। अरे तुम अभी तक बेशर्मी के साथ डट कर यहीं पर बैठी हुई हो। तो मैंने कहा तो था तुम्हें। तो तुम अब्दुल्ला से भी बात कर चुकी हो। वो समझता है कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। मर्द तो ऐसे ही होते हैं। फर्ज करो अगर वो हमें छोड़ भी दे तो क्या वो तुम्हारे साथ रहेगा? याद रखो, अगर 9 गिरें बांध भी दो तो फिर भी वो खुल ही जाती है। पिंकू, एक चीज तुम बिल्कुल नहीं समझ रही। वो अपनी फैमिली को नहीं, तुम्हें छोड़ रहा है। तुम तलाक ना लेकर खामखा की जिद कर रही हो। वो सिर्फ तुमसे नफरत करेगा। करे नफरत? और तुम मुझे भी शर्म कहती हो। तुम्हें चाहा नहीं जा रहा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। तुम समझ ही नहीं रही तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें लगता है तुम तमाशा बनाकर मुझे पागल कर दोगी, फिर खुद को मजलूम बना लोगी। तो अच्छी तरह सुन लो, तुम ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं समझा। मैं ऐसी सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं। तुम दोनों कभी साथ नहीं रहोगे, ना ही खुश रह पाओगे। ये बात तुम जहन नशीन कर लो। तुम इसी तरह यहाँ बैठी रहो जैसे कोई पनाह गुज़ीर हो। आखिर में तुम यहाँ से जरूर रोते हुए जाओगी। ये याद रखना, तुम समझ गई? या अल्लाह, मुझे आजमाइश में मत डाल मेरे रब। क्यों यूं तुम्हारी जिंदगी से चली नहीं जाती? या अल्लाह, मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, कुछ तो ऐसा कर दे कि हमें इसका चेहरा दोबारा ना देखना पड़े। मेरे अल्लाह, मेरी दुआ सुन ले। मेरी जान, तुम अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हो? सो जाना चाहिए था तुम्हें। मुझे खुद एहसास नहीं हुआ यार, ध्यान भटक गया। तुम क्यों उठ गई? सारी के लिए। अच्छा अच्छा। रोहान, मैंने केटल में पानी डाला है, क्या तुम चाय बना सकते हो? मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगी ना। हाँ ठीक है जाने मन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब इस आवाज के साथ नमाज कैसे पढ़ूंगी? मेरे खुदा माफ करना मुझे।
मेरी जान, मेरी जान, क्या तुम इसे बंद कर सकते हो? तुम जानते हो इससे हमारे पड़ोसी भी परेशान हो सकते हैं। नहीं मुझे नहीं लगता, आवाज इतनी ज्यादा तो नहीं है। मेरे लिए बंद कर सकते हो इसे? मेरा मतलब, मैं नमाज पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी नमाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। खुदा ना करे मुझ पर अजाब ही ना आ जाए। गिटार बजाने की वजह से अजाब? नहीं रूहान, इस वजह से नहीं। मतलब मैं अल्लाह के हुजूर नमाज के लिए आती हूँ और पीछे से मौसीकी की आवाज बहुत आ रही है। इस तरह से तो मुझे नमाज पढ़ने में बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही है रोहान। ठीक है मेरी जान, ठीक है, माफ करना, मैंने ये नहीं सोचा था। तुम नाराज नहीं होना? नहीं मेरी जान, मैं क्यों नाराज होऊंगा? जाओ तुम नमाज पढ़ लो। ठीक है, शुक्रिया। सुबह बखैर अम्मी। सुबह बखैर मेरे प्यारे बेटे। सच कहूँ तो उरूज कितनी खूबसूरत लड़की है, कितनी शाइस्ता है माशाअल्लाह। हाँ मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, उसकी तरबियत काफी अच्छी हुई है। मैं सोच रही हूँ क्योंकि शादी की तारीख बहुत करीब है तो मुझे उसे खरीदारी के लिए ले जाना चाहिए। उसे अपनी शादी की अंगूठी खुद पसंद करनी चाहिए और जो चाहे ले ले। ठीक है, आपको जैसा सही लगे। वैसे भी उरूज को जो अच्छा लगेगा वो ले लेगी, उसे आप नाराज मत कीजिएगा। तुम इसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो बेटा, जो मैं कहती हूँ वो मेरी बात मानती है। हमें इस बार ऐसी लड़की मिली है जो मेरी हाँ में हाँ कहती है। अल्लाह ने हम पर रहम किया है कि इस बार मैं अपनी बहू से बहुत खुश हूँ। खुदा का शुक्र है अम्मी। क्या मैं फोन करूँ, वो आ जाएगी? हाँ हाँ, आप उसे फोन कर लें। मैंने तुमसे कहा भी था कि अम्मी को दवाएं वक्त पर देना, लेकिन तुमने फिर भी देर से दी। मुझे सिर्फ 10 मिनट देर हुई, ज्यादा नहीं। वो 10 मिनट भी बहुत अहम है। अगर तुमसे अपना काम सही से नहीं हो रहा तो बता दो ताकि किसी और को हायर करूं मैं। जा सकती हो तुम। जी अम्मी बोलिए। सुबह बखैर। मेरी प्यारी बेटी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। उरूज, मैं तुम्हें आज खरीदारी के लिए ले जाना चाहती हूँ अगर तुम फारिग हो। लेकिन अम्मी जान, क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। ये तो आपका प्यार है। ठीक है, तो फिर मैं अपने प्लान कैंसिल करती हूँ और आपके साथ चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, तैयार रहना, मैं 1 घंटे तक लेने आ रही हूँ। ठीक है ना, मिलते हैं फिर। हो गई बात। ठीक है, फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, दिन अच्छा आपका गुजरे। दिन भी अच्छा गुजरे। मैं तैयार हो जाऊँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने सोचा कि आपकी दवाइयाँ ले आऊं मैं। शुक्रिया। तुमने वजू किया है ना? जी हाँ। बैठो, बैठो इधर। ठीक है। हिजाब के लिए तुम्हारी मर्जी है ना? बिल्कुल है। ऐसा लगता नहीं है। आप मेरी आपा को जानती हैं, वो उनाल फैमिली की बहू रही हैं। वो बताया करती थी कि वहाँ इतनी सख्ती नहीं होती, लेकिन आप लोग इस मामले में बहुत उसूल पसंद हैं। औरत की खूबसूरती ही उसका पर्दा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रोजा कैसा जा रहा है? आदी हो रही हूँ मैं, क्योंकि जिंदगी में पहली बार रोजे रख रही हूँ। 13 साल की उम्र से रोजा रख रही हूँ, लेकिन इस साल नहीं रख सकी क्योंकि मैं रोजाना मेडिसिन लेती हूँ। 13 साल की उम्र से रख रही हैं? आपको कभी मुश्किल पेश नहीं आई? कभी भी मुश्किल नहीं हुई। हमने बचपन में इसी तरह से देखा। जब हम छोटे थे तो बच्चों वाला रोजा रखते थे। बच्चों का रोजा क्या है? बेटा, हम सब मिलकर सहरी करते थे। हमें उस माहौल में सांस लेना बहुत पसंद था और फिर हम दोपहर की अजान पर खाते थे। हाँ, ये कितना अच्छा है। शायद मुझे भी बच्चों के रोजे से शुरू करना चाहिए था। जानती हूँ तुम्हें मुश्किल हो रही है। ठीक कह रही हो। इस घर की जिंदगी
उस घर से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन ये याद रखना, जो जैसा दिखता है वो वैसा बिल्कुल नहीं होता। जिंदगी की राह में अक्सर कभी फूल आएंगे और कभी कांटे। अगर तुम इस घर में कुछ करना चाहती हो तो दिल से और खुशी से करना, जबरदस्ती से नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको दवा दे देती हूँ। शुक्रिया बेटी। अरे जुल्कर, अरे नायला, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि कल से मैंने फोन नहीं छोड़ा। हर किसी को कॉल कर ली मैंने। तो फिर कुछ पता चला तुम्हें? बाज लोगों ने तो हाँ में हाँ मिलाई। मतलब शायद मैंने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं निकला। तो क्या हमें दोबारा दादी के पास जाना चाहिए? अरे नहीं नायला, तुमने देखा नहीं था? उनकी बेटी गुस्सा कर रही थी। तुमने उनके साथ क्या किया था? सब लोग सिफा सेजल फैमिली को जानते हैं, मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं है। तो क्या तुम नहीं जानना चाहती कि तुम्हारे बाबा कैसे दिखते हैं? क्या तुम्हारा कोई भाई बहन है? नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना। वो आदमी कहीं दिखाई नहीं देता और ना ही कंपनी में कोई जिक्र है। क्या वो फौत हो गया है? नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो यहाँ नहीं है। अगर वो औरत जिसे मैं माँ कहती हूँ मेरी माँ नहीं है और वो औरत जिसने मुझे पैदा किया वो फौत हो गई है, तो हम ये मामला कैसे सॉल्व करेंगे? तुम फिक्र मत करो, मजीद तहकीकात करेंगे। अगर कुछ ना मिला तो तुम जाओ और उस खानदान के सरबराह से बात करके देखो। क्या मुझे ये करना चाहिए? ठीक है, चलो, दिन अच्छा गुजरे। फिर मिलेंगे। मुझे कुछ काम करने हैं। वो लड़के, तुम अब भी अपने आप में वापस नहीं आए, उकताए हुए लगते हो। आखिर मैं कैसे खुश रह सकता हूँ बाबा? अजरा के बारे में सब लोग सही थे और मेहर ने, उस लड़की ने मेरी वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की। कैसे मुस्कुरा सकता हूँ? यही जिंदगी है मेरी जान, हम कुछ नहीं कर सकते। बदकिस्मती से कभी कभार लोग अपनी गलतियों का एहसास तब करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। हम सब ने ये तजुर्बा किया है। सही बात है, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। जिमल ने शादी कर ली। जिमल, अनफॉर्चुनेटली ये चीजें ऐसी होती हैं। और अगर तुम बोर हो रहे हो तो शाम को कहीं साथ चलते हैं, तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा। वाकई में? ख्याल अच्छा है। कहाँ जाएंगे? खुद देख लोगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। तायाजान, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आप ठीक हैं? नहीं उमर, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। कोई खबर घर की? अब तो मेरे मरने की ही खबर आएगी उमर। अस्तगफिरुल्लाह तायाजान, अल्लाह ना करे, मत कहें ऐसा। अरे भाई, आप बार बार ऐसी बातें क्यों करते हैं? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है उमर। कभी कभी कुछ किए बगैर ऐसा लगता है जैसे 10 साल की थकन तारी हो मुझ में। अच्छा भाई, अगर आप बोर हो रहे हैं तो मैंने और मैते ने शाम को प्लान बनाया, कहीं बाहर जाएंगे। आप भी आ जाए, मजा आएगा। मुझे रहने दो, तुम दोनों बाप बेटा जाओ, खुश रहो। तायाजान चले ना। नहीं, घर पर इफ्तार है आज। तो हम इफ्तार के बाद जाएंगे ना। अच्छा, तो फिर कहाँ जाने का प्लान है? जगह अच्छी होगी, इसकी फिक्र ना करें आप। देखती हूँ कि क्या जवेरिया के डायपर्स यहाँ रखे हैं या नहीं। कहाँ है? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ओह, ये रही। काश ये दोनों बच्चे एक साथ बड़े होते। उफ दुआ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे बेटे का इस घर में कोई दोस्त नहीं होगा। मुझे उसे फोन करना चाहिए। और मेरी बेबी के दांत आ रहे हैं। हेलो दुआ, क्या हाल है? ठीक हूँ नायला, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं जवेरिया के कमरे में आई हूँ। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। शायद हम अच्छी तरह नहीं रह पाए, लेकिन हमारे बच्चों का अलग होना मेरे दिल को दुखा रहा है। अच्छा ठीक है नायला, तुम अब्दुल्ला को यहाँ ले आओ। हाँ, इसीलिए मैंने फोन किया ताकि हमारे बच्चे एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे को ना भूलें। आज के दौर में फैमिली बहुत बड़ी नेमत है। नायला, मैं अपने एक्सपीरियंस के बाद इस पर कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बच्चों को दूर नहीं होना चाहिए। वैसे भी इसमें इन दोनों का क्या कसूर है? बिल्कुल। एक काम करते हैं, क्यों ना हम साहिल पर मिले? मौसम अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छा, जैसा तुम कहो, लेकिन मैं जल्दी निकल जाऊंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। चलो मिलते हैं।
ये कैसा है? क्या हम इसे देख सकते हैं? अच्छा है। तुम्हें पसंद आया? खरीद ले। अम्मी जान, इस बारे में मैं क्या कहूँ? जो मुनासिब लगे वही करें आप। जब तुम मुझे अम्मी कहती हो मेरा दिल खुश हो जाता है। कितनी शाइस्ता लड़की हो तुम। मैंने हमेशा इस दिन के लिए दुआएं की हैं। तुम्हें जो पसंद आएगा वही लेंगे। जो भी तुम्हारा दिल करे देख लो। किसी चीज की फिक्र मत करना। ये कैसा है? बेटा ये बहुत पतला नहीं है। अगर तुम्हें पसंद है तो हम इसे भी खरीद लेते हैं, क्योंकि ये कैजुअल है, ज्यादा खास नहीं है। हम तुम्हारे लिए शादी की ज्वेलरी देख रहे हैं जो तुम्हारी तरह बिल्कुल नायाब हो। तो फिर आप ही मुझे कोई आइडिया दे दें। मतलब मैं किसी भी चीज को चूज करने में थोड़ी सी वीक हूँ। आपकी चॉइस अच्छी है इसलिए आप पसंद कीजिए। ठीक है। वो देखो जरा, वो कैसा है? क्या ये हम देख सकते हैं? वाकई बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल सही कहा। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत है। बहुत अच्छा लग रहा है।